सूरज मौर्य, आप लोग का स्वस्ति प्राइवेट ITI चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। हमने एक वीडियो का पार्ट 1 बनाया है जिसमें कि DC जनरेटर में जो कंपाउंड जनरेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, एक होता है क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हमने पिछली वीडियो में बना दिया है और हम वीडियो लंबा ना हो सके इसलिए नेक्स्ट वीडियो में क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में बातचीत करेंगे। तो क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात करेंगे। अब एक क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर वह जनरेटर है जिसमें सीरीज वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो शंट फील्ड वाइंडिंग का सपोर्ट करता है, सहायता करता है, इसलिए इसे क्युमुलेटिव कंपाउंड बोलते हैं। अब ये क्युमुलेटिव कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है क्युमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, एक होता है क्युमुलेटिव शॉर्ट शंट, क्युमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, जिस प्रकार उसमें डिफरेंशियल में था ठीक उसी प्रकार से क्युमुलेटिव भी होते हैं। तो क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, एक होता है क्युमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम के अनुसार कि किस प्रकार से क्युमुलेटिव लॉन्ग शंट है और किस प्रकार से क्युमुलेटिव शॉर्ट शंट है। तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे आसानी से और करंट की दिशा के अनुसार हम समझेंगे किस प्रकार से एक क्युमुलेटिव है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कि सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और आर्मेचर तीनों वाइंडिंग सम्मिलित हो, वो कंपाउंड के अंतर्गत आता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आर्मेचर होगा, आर्मेचर इसमें कार्बन ब्रश लगे हैं, आर्मेचर ए, कार्बन ब्रश A1 और A2 होगा। इसके बाद एक फील्ड वाइंडिंग होगी। कौन सी फील्ड वाइंडिंग? ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। शंट फील्ड वाइंडिंग का मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं पहले, ऐसा वाइंडिंग जो पतले तार से अधिक टर्न होता है वो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है। इसमें जो पॉइंट है SH1 है और SH2 है और कंपाउंड होने के कारण इसमें सीरीज वाइंडिंग भी होंगे। तो सीरीज वाइंडिंग क्या होते हैं? सीरीज वाइंडिंग मोटे तार से कम टर्न होता है। ठीक, ये हो गया। और सीरीज वाइंडिंग का SC1 और SC2 दो सिरे हो गए। लोड भी होगा, लोड के इलेक्ट्रिकल लोड के भी 2 पॉइंट होंगे, L1 और L2। अब हमारे पास सारे वाइंडिंग उपलब्ध है। अब हम कनेक्शन करेंगे। एक कनेक्शन इस प्रकार करेंगे कि ये कनेक्शन मिल करके क्युमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बने। ठीक है, इसमें होता क्या है, ऑलरेडी लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि शॉर्ट क्या होता है और लॉन्ग क्या होता है। शॉर्ट वह होता है जिससे जो फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है डायरेक्ट अगर पैरेलल में जुड़ेंगे तो वो शॉर्ट शंट के अंतर्गत जाएगा। अगर ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समानांतर में जुड़ेंगे तो वो लॉन्ग शंट के अंतर्गत जाएगा। शॉर्ट मतलब नज़दीकी से, लॉन्ग मतलब दूरी से। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। आर्मेचर का जो पहला सिरा होगा उसको हम शंट वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आर्मेचर का दूसरा सिरा होगा
उसको हम सीरीज वाइंडिंग के दूसरे सिरे से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो सीरीज का पहला सिरा होगा उसको निकालेंगे बाहर, इसको लोड को देंगे और साथ ही साथ शंट के दूसरे सिरे से भी देंगे। ठीक, इसके बाद जो लोड का पहला सिरा है उसको आर्मेचर के पहले सिरे से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए सर्किट डायग्राम तैयार हो गया। ये कुमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का सर्किट डायग्राम तैयार है। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हुए करंट की दिशा के हिसाब से देखेंगे कि किस कॉइल में करंट की दिशा कैसी है। तो आर्मेचर क्या करता है, करंट या ईएमएफ निकालता है। तो मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन इस प्रकार है, तो आर्मेचर से धारा निकली, उसका आईए होगा, पैरेलल में होने के कारण धारा बढ़ेगी, कुछ धारा लोड के पास जाएगी आईएल होके और कुछ शंट फील्ड हो जाएगी आईएसएच। ठीक है, और ये आईएस से जाएगी तो जो फील्ड का यानी कि जो कॉइल में धारा होगी उसकी दिशा इस तरह होगी, डायरेक्शन करंट ऐसे जा रहा है तो जो कॉइल में करंट का डायरेक्शन होगा इस तरह होगा। फिर ये करंट आगे बढ़ती हुई यहाँ आएगा, इसके बाद लोड से भी ये करंट आएगा, अलग अलग शाखाओं से धारा आ रही है, एक जंक्शन पे मिली, वहाँ से दोनों धाराएं मिल करके एक तरफ हो जाएंगी। ये किसको चली जाएंगी अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, तो आईएससी हो जाएगा। इसके बाद आईएससी इसमें क्या है देखिए, इस कॉइल में धारा की दिशा इस तरह ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे निकल करके इस कॉइल में धारा की दिशा फिर से आगे की तरफ है, फिर से यहाँ से करंट निकल करके आइए कहाँ चला गया, आर्मेचर में चला गया। अब हमें ये देखना है कि जो दोनों वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन है कैसा है। तो इस कुमुलेटिव में आपको देखने का अवसर मिला कि जो दोनों कॉइल हैं उस दोनों कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है। सेम का मतलब एक ही तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेन फील्ड में 10 वेबर है, माना मेन फील्ड में 10 वेबर है और सीरीज फील्ड में 2 वेबर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम दिशा में होने का मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग का सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने का मतलब 10 में 2 ऐड हुए, यानी टोटल जो हुए वो 12 वेबर हुए। इसका मतलब इसमें फ्लक्स क्या हो रहे हैं, फ्लक्स की वृद्धि हो रही है, फ्लक्स की वृद्धि हो रही है। जैसे कि हमने बताया था आपको एक ईएमएफ इक्वेशन कि E प्रोपोर्शनल फाई पी एन जेड अपॉन 60/2। तो इसमें क्या है, इस समय हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं और देखिए जेड जो है और एन जो है, पी जो है, फाई जो है, सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ के। और हम बात करें इसमें फ्लक्स की तो E प्रोपोर्शनल फाई, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने का मतलब फ्लक्स में वृद्धि हो रहा है। जब फ्लक्स में वृद्धि होगा तो फ्लक्स का मान अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है जब फ्लक्स का मान अधिक होगा तो E भी अधिक होगा। E मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ यानी वोल्टेज भी अधिक होगा क्योंकि ईएमएफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसका मतलब इस वाले में फ्लक्स की वृद्धि हो रही है। क्यों, आप देख पा रहे होंगे। और ये लॉन्ग शंट है। आप देखिए अगर ये फील्ड वाइंडिंग डायरेक्ट आर्मेचर के समानांतर में होता तो वो शॉर्ट शंट के अंतर्गत होता, लेकिन ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समानांतर में है, इसलिए लॉन्ग शंट है। अब ये जो कुमुलेटिव है इसमें फ्लक्स की वृद्धि हो रही है। फ्लक्स की वृद्धि होने का मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। अब आगे हम समझेंगे कि ये शॉर्ट शंट जो है ये कैसा है, इसका भी डायग्राम से समझेंगे। ये लॉन्ग शंट समझ लिए। शॉर्ट शंट में हमने पहले ही बताया था कल कि वो चाहे लॉन्ग शंट हो चाहे शॉर्ट शंट हो, अगर वो कुमुलेटिव है तो दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स में वृद्धि होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो फिर से हमने बनाना है क्या, आर्मेचर। आर्मेचर के बाद कार्बन ब्रश ये डिनोट किया, आर्मेचर का पहला सिरा और आर्मेचर का दूसरा सिरा। इसके बाद फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग आप जान ही रहे हो।
क्या होता है, पतले तार से अधिक टर्न। इसके बाद एक सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग क्या होता है, मोटे तार से कम टर्न। सीरीज वाइंडिंग का भी दो सिरे होंगे, S1 और S2। उसी के साथ साथ शंट वाइंडिंग के भी SH1 और SH2। ठीक, इसके बाद एक लोड होगा। लोड में भी दो सिरे, लोड 1 लोड 2। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरा फिर से सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, लोड ये मिल चुके हैं। अब इसका हम फिर से कनेक्शन करके सीखेंगे किस प्रकार से क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट बनाया जाए। अभी हमने जस्ट सीखा क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कैसे बनाया जाए, अब सीखेंगे क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट। तो ठीक है, अब शॉर्ट में सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि शॉर्ट का मतलब क्या है। शॉर्ट शंट का मतलब यही होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल में होना चाहिए। तो बस तुरंत दिमाग लगाइए, डायरेक्ट पहले तो पैरेलल में कर लेते हैं क्योंकि मेन मोटो है यही। चलिए, डायरेक्ट पैरेलल में हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, आगे लेके जाएंगे SE2 के पास। ठीक है, और जो SE1 बचा हुआ है इसको हम देंगे लोड के दूसरे सिरे से, और आर्मेचर का पहला सिरा लोड के पहले सिरे से। देखिए ये डायग्राम तैयार है। हमने क्या किया, शंट फील्ड वाइंडिंग को डायरेक्ट आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ दिया। उसके बाद आर्मेचर का दूसरा सिरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के दूसरे सिरे से कनेक्ट किया। उसके बाद सीरीज फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा लोड के दूसरे सिरे से, बचा हुआ लोड का पहला सिरा आर्मेचर के पहले सिरे से। एकदम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, आराम से करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्मेचर से क्या होती है, धारा निकलती है। तो बस फिर अब करंट के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ से धारा निकली आर्मेचर से, आइए बाहर निकला, समानांतर में होने के कारण कुछ धारा लोड को गया और कुछ धारा शंट फील्ड को गया। अब शंट फील्ड में जो गया तो उसका इस कॉइल का करंट का डायरेक्शन सामने की तरफ होगा। यहाँ से करंट, फिर यहाँ से देखिए लोड से करंट आएगा। इसके बाद ये इस फील्ड को जाएगा तो करंट क्या होगा, डायरेक्शन इस प्रकार होगा। फिर यहाँ से धारा निकल करके पैरेलल में आ रही है दो रास्तों से, दोनों मिलकर के एक जंक्शन से धारा एक हो जाएगी, जिसको बोलेंगे फिर आई। तो हमें बस ये देखना है कि लॉन्ग शंट हो चाहे शॉर्ट शंट हो, दोनों पोजीशन में सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग का सपोर्ट कर रहा है। मतलब इसका दोनों का सपोर्ट मतलब वृद्धि, फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। तो फ्लक्स में वृद्धि होगी तो फिर वही EMF में वृद्धि होगी। अगर EMF में वृद्धि हो रही है इसका मतलब फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों करें। अगर कहीं भी ऐसे जनरेटर की ज़रूरत पड़ जाए जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, जैसे सिंपल प्रोग्राम में, हाउस में, लाइटिंग के लिए, ऐसे जगहों पे वोल्टेज चाहता है, जहाँ वोल्टेज की मात्रा अधिक चाहिए, वहाँ पे हम जनरेटर में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मतलब क्यूमुलेटिव वाला बाइंडिंग करना होगा। अब वो क्यूमुलेटिव में आप लॉन्ग करिए चाहे शॉर्ट करिए, दोनों का मतलब एक ही है, बशर्ते करने का तरीका है। लॉन्ग शंट भी फ्लक्स में वृद्धि होता है, शॉर्ट शंट में भी फ्लक्स का वृद्धि होता है, क्यूमुलेटिव में फ्लक्स में वृद्धि होता है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड यही दो प्रकार करते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। प्रयोग कहाँ होता है, लाइटिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए, ठीक है, फंक्शन के लिए, ऐसे। जबकि हमने वो पिछली वीडियो में डिफरेंशियल का बताया था कि उसमें वोल्टेज में कमी होती है, फ्लक्स में कमी होती है, इसलिए उसको चाप वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज हमने क्लियर किया। दोनों वीडियो में आप बारी बारी से फर्स्ट वीडियो भी देखिए, उसके बाद उसमें से बचा हुआ सेकेंड वीडियो है, क्योंकि दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर कोई डाउट है आपको तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर उसको नीचे बेल आइकन पे क्लिक करें और उस पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो
तो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसी और लाइक करिए। धन्यवाद।